आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी द बैलन डॉर शुड गो टू, मेरे को बार्सिलोना के बारे में बात करनी है। बार्सिलोना में पैसे तो होते नहीं है, बट ये लोग प्लेयर साइन कर देते। पहले पूरी बार्सिलोना स्क्वाड ऐसे सज धज के अपने ड्रिप में आती थी, बट नाउ Hansi Flick has maintained such a discipline because he created a history, becoming the record-holding Bayern player with most appearances in Bayern history. International breaks are so pointless during the league when it starts with a great momentum. एक माहौल बना के चला जाता है, प्लेयर्स लोग के साथ भी मोमेंटम आ जाता है। Unnecessary tired and injuries in the game यार with the players. Ronaldo and Messi for the first time since 2003 are not even in the ranking. I think it's officially an end of an era. Jazz, the ultimate pundit. Hello, this is Jazz, the ultimate pundit is here. Welcome everybody to our new show. अगर आप लोगों को पता नहीं है, ये हमने न्यू शो चालू किए है, पुराने एपिसोड्स है, उसको जाके देखो, रिव्यू बताओ कैसा लगता है। बट आज के टॉपिक पे आ जाता हूँ, किन किन चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। इंटरनेशनल ब्रेक चालू हो गया। आई स्पीकिंग अबाउट इंटरनेशनल ब्रेक में मतलब यार क्या बकचोदी हो रही है। इंग्लैंड का मैनेजर इंटर्म मैनेजर है, क्या हो रहा है, कौन कब मैच खेले जाने वाले हैं, क्यों खेले जाने वाले हैं। मेरे को तो सेंस नहीं लगता इंटरनेशनल मैचेस का जब सीज़न इतने मस्त तरीके से चालू हो जाता है। दूसरा इज यार लीग स्टैंडिंग्स। अभी जब इंटरनेशनल ब्रेक हुआ, लेट्स गेट ऑन द बुंडेसलीगा, ला लीगा, सीरिया की क्या माहौल चल रहा है वहाँ पे। तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वन ऑफ माई फेवरेट सेगमेंट, बॉस, बैलन डॉर। हाँ, कौन जीतने वाला है इस साल का बैलन डॉर? वील हैव अ क्रेजी डिस्कशन ऑन दैट, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। ला लीगा भाई साहब, हमारी बार्सिलोना टीम इज ऑन द टॉप, सारे मैचेस जीत चुके हैं, 4 आउट ऑफ 4। रियल मैड्रिड सेकंड पोजीशन पे है। बट यार सबसे पहले तो मैं चाहूँगा यार बार्सिलोना, स्लो क्लैप्स नहीं बॉस, यू आर एक्चुअली प्लेइंग अ ग्रेट फुटबॉल। बाई फ्लिक फुटबॉल ने एक्चुअली सबकी मार के रख दिया है। इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड दिस सीजन। देयर इज डिसिप्लिन इन द स्क्वाड। पहले पूरी बार्सिलोना स्क्वाड ऐसे सज धज के अपने ड्रिप में आती थी, बट नाउ Hansi Flick has maintained such a discipline कि पूरा players they come in the Barcelona की यूनिफॉर्म। Xavi ने last year बोला था कि it is tough to get that job, but Hansi Flick is proving everything to be wrong. But next fixtures are between Real Madrid and Real Sociedad. Good. I feel Real Madrid should win. You know जो points table का gap लग रहा है 4 points का, Real Madrid needs to win that and they will win that. Personally, Barcelona versus Girona, boss, I don't care. They need to lose a match so that Real Madrid can go up top and get the podium position. But अगर Barcelona versus Girona, I want to talk about Girona का क्या standings चल रहा है। Girona का अगर मैं standings देखूँ, they are on the 5th of the table. But I hope Barcelona loses यार। I want fucking Madrid to cover the points. मेरे को बार्सिलोना के बारे में बात करनी है। बार्सिलोना में पैसे तो होते नहीं है, बट ये लोग प्लेयर साइन कर देते हैं। बट मैं आपको एक फंडामेंटल चीज़ बताने वाला हूँ, हाउ बार्सिलोना इज एक्चुअली कैरिंग द क्लब ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। फर्स्टली डैनी ओल्मो। बार्सिलोना ने डैनी ओल्मो को साइन किया फ्रॉम लाइप्जिग फ्रॉम इनिशियल फी फॉर 55 मिलियन विद 7 मिलियन एड ऑन्स, ठीक है। बट हाउएवर दे फेस, जब उन्होंने साइन किया उनका ना कुछ रजिस्ट्रेशन इशू आ गया फ्रॉम ला लीगा फाइनेंशियल फेयर प्ले, जहाँ पे पिछला सीजन बार्सिलोना वाज ऑलरेडी 100 मिल डेफिशिएट, मतलब लफड़े चल रहे थे। एंड इट वाज हार्ड फॉर देम टू मेक एनी न्यू रजिस्ट्रेशन लाइक ओल्मो का हुआ। आर सम स्ट्रैटेजीज जहाँ पे दे ओवरकम ऑल दिस। फर्स्टली व्हाट दे डू इज दे डू प्लेयर डिपार्चर्स। तो अनवांटेड प्लेयर्स रहते हैं सो दैट थोड़े बहुत पैसे आ जाए। बार्सा के केस में लॉन्गले था, विक्टर रोक था जो रियल बेटिस चला गया। फ्री ट्रांसफर्स एंड वेज रिडक्शन, ऐसा प्लेयर उठाओ मार्केट से जो फ्री ट्रांसफर में आए, आपको क्लब में ज्यादा पैसे देने की जरूरत न पड़े। जैसे विक्टर ओशिमान का सीन हुआ कि उस पे हेफ्टी चार्ज लगा दिया 130 मिलियन यूरोस का। बार्सा के केस में क्या हुआ, लेवेंडोस्की ने अपना कॉन्ट्रैक्ट लपोर्टा को सामने से दिया और दिया, बोला ये लो भाई, तुमको जो करना है कर दो, तुमको कमती करना है कर लो, मेरे को ये क्लब में खेलना है और आपको जो कम करना है टू हैव अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। थर्ड ये है कि यार फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग। बार्सिलोना कैसे रेवेन्यू बढ़ाए, तो इनकी पूरी टीम होती है विच थिंक कि यार चलो भाई साहब अभी नेक्स्ट सीजन आ रहा है, हम रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, नॉट कि घास बेच के क्या बोलते हैं फुद्दू सी चीज है। बट द थर्ड इज इंक्रीज रेवेन्यू स्ट्रीम थ्रू बेटर परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक एंड यूरोपियन कॉम्पिटिशन। अभी दे वुड वांट टू go in Champions League which they are facing, Bayern Munich also they are facing in the Champions League regardless। तो मोटा मोटी बार्सिलोना डैनी ओल्मो का इन अ नटशेल ये चीज़ था। थैंक यू। अभी आगे बढ़ते प्रीमियर लीग टेबल। बॉस प्रीमियर लीग का टेबल तो भाई
बहुत ही कट टू कट चल रहा है, बहुत ही कट्टर चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो सिटी, आर्सेनल, अगर प्रीमियर लीग के स्टार्स देख लूँ, भाई साहब हैलेंड 7 गोल मारे हैं, दूसरे पे ब्रायन मुम्बियो है जो 3 गोल मारे, तीसरे लुइस डियाज सरप्राइजिंगली 3 गोल है, उसके नीचे मोहम्मद साला, फिर मडियू की भी 3 गोल्स। तो यार अभी तक कितने 3-3 मैचेस हुए हैं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट है। तो सीरिया का टेबल इस हिसाब से यार, इंटर मिलान साला 3-3 मैचेस खेले एक तो सबने। इंटर मिलान इज एट द टॉप, यूवेंटस सेकंड, टोरिनो इज थर्ड विद 7 पॉइंट्स। तो मतलब 3 खेला इंटर ने, 2 जीता, यूवेंटस ने 3 खेला 2 जीता, टोरिनो ने भी 3 खेला 2 जीता। तो मतलब कट्टर कर चल रहा है यार मतलब यहाँ पे। और अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो टॉप स्कोरिंग प्लेयर्स ये बार के अगर सीरिया से देखे क्या लेवल्स आ गए यार। मार्कस थुराम 4 गोल, मतेओ रेतेगी 3 गोल, डेनिस मान 2 गोल। तो ये है। ऑन दी अदर हैंड साला प्रीमियर लीग में जाओ, हालैंड ने 3 मैच खेले हैं और साले ने 7 गोल मार के रखे हुए हैं भाई साहब। 3 मैच खेले और 7 गोल मार के रखा हुआ है। तो ठीक है। बुंडेसलीगा भाई, आ जाते हैं बुंडेसलीगा पे। बुंडेसलीगा भाई है I have never seen a team like Heidenberg sitting at the top and Bayern on the second. भाई ये जब से हैरी केन आया ना, लेवरक्यूसेन ने टाइटल जीत लिया, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं, कभी पूरे डेकेड में ऐसा नहीं हुआ। और अभी दूसरा सीज़न चालू नहीं हुआ, हैरी केन कर्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट इज एक्चुअली फॉर रियल। गोल डिफरेंस के बेसिस पे हाइडेनबर्ग इज सिटिंग एट द टॉप विद 6 पॉइंट्स एंड बायर्न इक्वलाइजिंग द 6 पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ के टॉप स्कोरर्स पे चले जाऊँ, करामिच इज टॉप स्कोरर, फ्लोरिन विट्स इज टॉप स्कोरर एंड बायर्न गिटन्स। एक है ना रिसेंटली बायर्न के मैच से ना ये हुआ, थॉमस मुलर, मतलब दिस इज सच अ नाइस फीलिंग फॉर फैन यार। आफ्टर द मैच थॉमस मुलर वाज सेलिब्रेटिंग विद बायर्न्स अल्ट्रा। वो गोल मारा क्या, एक तो क्या गोल मारा उसने, पहला बॉल होल्ड किया, दूसरे बॉल से होल्ड करके गोल मारा टू सेलिब्रेट द गोल विद बायर्न के अल्ट्रास। ऊपर चढ़ा और ऊपर बैठ के चिल कर रहा है यार मतलब। एंड बिकॉज ही क्रिएटेड अ हिस्ट्री बिकमिंग द रिकॉर्ड होल्डिंग बायर्न प्लेयर विद मोस्ट अपीयरेंसेस इन बायर्न हिस्ट्री। सो बॉस कूडोस टू थॉमस मुलर यार। तो ये तो था मेरा लीग का, चलो ठीक है हुआ। बट यार जब ये लीग फ्लो में चलती है ना यार, तो ये साला इंटरनेशनल ब्रेक आ जाता है और फैंस को भी अभी यहाँ पे भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा हो जाएगा कि यार आप इंटरनेशनल चीज़ को गाली क्यों दे रहे हो। इट इज़ इट ब्रिंग्स द कंट्री टुगेदर, इट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर एंड इट शुड बी देयर। बट यार आई हैव समथिंग अगेंस्ट द इंटरनेशनल ब्रेक। पहले तो इंटरनेशनल ब्रेक चालू हो रहे हैं 6 सितंबर से। यू कैन वॉच ऑल द, अगर लोगों को पता नहीं कहाँ पे आने वाला है, तुम सोनी के सारे नेटवर्क और सोनी के एप्लीकेशन पे देख सकते हो यार। इंटरनेशनल ब्रेक्स आर सो पॉइंटलेस ड्यूरिंग द लीग व्हेन इट स्टार्ट्स विद अ ग्रेट मोमेंटम। एक माहौल बना के चला जाता है, प्लेयर्स लोग के साथ भी मोमेंटम आ जाता है, 2-3 मैचेस खेल लेते हैं, हैट्रिक स्कोर हो जाती है, अननेसेसरी टायर्ड एंड इंजरीज इन द गेम यार विद द प्लेयर्स। तो ली काजली एक टेम्परेरी बेसिस पे इन लोगों ने हेड कोच ले आया इंग्लैंड का, जहाँ पे ही विल मैनेज द स्क्वाड एंड ही अनाउंसेस फर्स्ट इंग्लैंड स्क्वाड, जहाँ पे कोल पामर, ओली वॉटकिंस एंड फिल फोर्डन हैव ऑल विथड्रॉन from Lee Castley's England squad and went for rehab to their club. और फोर्डन तो did not report cause of illness, और वो तो साला सर पकड़ के बैठ रहेगा ली काजली की, भाई क्या हो गया, मेरे की प्लेयर्स ही साले मेरे स्क्वाड पे नहीं है। तो अभी ये बैक स्टोरी है कि शायद इल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट these clubs don't want their prime players to get injured for the rest of the season। यार तो मैं बताता तो ये जो न्यू मैनेजर आया हुआ है इंग्लैंड का, इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अगर नहीं पता हो तो हमारे साउथगेट साहब को निकाल दिया, उसने खुद ने ही स्टेप डाउन कर लिया। बट उसके बदले में अभी तक इंग्लैंड मैनेजर्स कोई अभी तक आए नहीं। इंग्लैंड ने इतनी फुद्दी, यार इंग्लैंड मैनेजर्स की हिस्ट्री है, उनका हमेशा कोई ढंग का मैनेजर होता ही नहीं है, चाहे किधर से भी हो जाए। इसकी स्टोरी ऐसी है कि ही हैज़ अ रिच फुटबॉल बैकग्राउंड एज अ प्लेयर एंड एज अ मैनेजर। बंदे ने अपना करियर एज अ मिडफील्डर खेला हुआ है, मेकिंग ओवर लाइक 300-350 मैचेस भी खेले इन द प्रीमियर लीग एंड प्राइमरली हैज प्लेड विद क्लब्स लाइक एवर्टन एंड डार्बी काउंटी। बट उसके बाद जब वो रिटायर हुआ एज अ प्लेयर, ही इमीडिएटली स्टार्टेड हिज करियर, प्रोफेशनल करियर एज अ मैनेजर। तो in 2011 Carsley transitioned into coaching
इनिशियली उन्होंने कॉवेंट्री सिटी के साथ को मैनेज किया है। उन्होंने वेरियस रोल्स ले लिए क्लब्स में, क्लब्स लाइक ब्रेंटफोर्ड, बर्मिंघम सिटी एंड मैनचेस्टर सिटी में तो उन्होंने अंडर 18 के कोच थे। क्या ही उखाड़ लेगा, साउथगेट इतने सालों तक कुछ उखाड़ नहीं पाया, तो ये बंदा क्या ही कर लेगा। तो ये तो था भाई इंटरनेशनल ब्रेक। अब आ जाते हैं बैलन डोर पे। This is the first Ballon d'Or जहाँ पे रोनाल्डो एंड मेसी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2003 आर नॉट इवन इन द रैंकिंग। आई थिंक इट्स ऑफिशियली एन एंड ऑफ एन एरा। यार हम सब फुटबॉलर्स को ना, फर्स्टली वी हैव टू थैंक मेसी एंड रोनाल्डो फॉर द फुटबॉल दे हैव गिफ्टेड अस। बिकॉज ऑफ देम वी हैव स्टार्टेड डिमांडिंग, वी हैव बिकम मोर डिमांडिंग एंड हंग्री बिकॉज ऑफ देम। बिकॉज हमने जब ये अपने प्राइम के लिए खेलते रहते थे, 40 गोल, 45 गोल, 50 गोल इनके लिए ना आम बात थी। और हम भी देख के पागल हो गए यार कि भैंचो मतलब इतने गोल मार रहे गांड फाड़ करके। हम वी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, डोपामिन रश, और गोल मारो, रिपल इफेक्ट ऑफ दैट आज कितना नॉर्मल हो गया है। वर्सेस आज के बैलन डोर पे चले जाओ, पीपल हु आर रैंक्ड एज अ टॉप 3 इज लाइक विनीशियस, बेलिंगम, रॉड्री, जहाँ पे उन्होंने 25, 20, 12, 15, 16 गोल्स मारे हुए हैं एंड विद द टाइटल विनिंग ऑफ कोर्स। बट तो ये फुटबॉलिंग है ना, बड़ा ही नॉर्मल सा था, बट ये इन लोगों ने अब नॉर्मल सा बना दिया है। अगर मैं रोनाल्डो मेसी के एरा के पीछे भी चले जाओ, R9, रोनाल्डिनियो, उनके भी कोई हाई स्कोरिंग गोल्स नहीं होते थे, 26, 23 डबल इतने ही फिगर। बट ये लोगों ने कलिश करके रख दिया है भाई, ये लोग ने स्यापा बना के रख दिया है। ये लोग दोनों खुद ही नहीं है लिस्ट में। एंड ये बोल के साला मेरे को लग रहा है मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ। तो मेरे को आप बताओ कि आपका मेसी और रोनाल्डो का सबसे फेवरेट बैलन डोर ईयर कौन सा है? व्हाटएवर, बैलन डोर की रैंकिंग आ गई है, दे लिस्ट निकाल दी, मैंने अपने टॉप 3 टॉप 4 निकाल के रखे हैं एंड आई हैव स्टेटेड माय रीजंस व्हाई दिस प्लेयर शुड विन। विनीशियस जूनियर, बेलिंगम, रॉड्री, कार्वाहाल, टोनी क्रूस। तो मैं पहले बताता था विनीशियस जूनियर ने ये साल क्या उखाड़ा। विनीशियस जूनियर ने 26 गोल, 12 असिस्ट, चैंपियंस लीग, ला लीगा, सुपर कोपा एंड उसकी स्टार्टिंग में इंजरी के कारण ही कुडंट स्कोर मोर गोल्स, बट इंजरी के कारण भी ये बंदा हिला नहीं है। ये बंदे ने अपने आप को हिलने नहीं दिया। दिस गाय स्टेप्ड अप ऑन बिग ओकेजन फॉर रियल मैड्रिड। यार इसकी वो हैट्रिक याद आती है जो इसने बार्सिलोना के अगेंस्ट स्पेनिश सुपर कप में मारा था, वो एक हुआ। दूसरा यार ही वाज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर यार, उसका परफॉर्मेंस इन बोथ द लेग्स अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख यार। उसके बाद लाइटिंग अप द वेम्बली वेयर ही स्कोर्ड द सेकंड गोल अगेंस्ट डॉर्टमुंड इन द चैंपियंस लीग फाइनल व्हिच सिक्योर्ड अस द 15 चैंपियंस लीग फॉर लॉस ब्लॉन्कोस। तो पहला कंटेंडर वो है, दूसरा है रॉड्री। बंदे ने 12 गोल, 15 असिस्ट दिए हैं। बंदे ने यूरो जीता है, प्रीमियर लीग टाइटल जीता है, क्लब फुटबॉल जीता है एंड यूएफए सुपर कप जीता है। एंड ही वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड इन यूरोज एंड फॉर मैनचेस्टर सिटी एज वेल इन द स्टार्टिंग मोमेंट्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी। इसकी भी इंजरीज आई बट इसने भी कुछ क्रेजी गोल्स मारे हैं। इसने स्पेन और मैनचेस्टर सिटी के लिए भी बहुत ही क्रूशल गोल्स मारे हैं। इसके बाद आता है जूड बेलिंगम, क्या उखाड़ा, 27 गोल, 17 असिस्ट, चैंपियंस लीग विनर, ला लीगा विनर, सुपर कप एस्पाना। और उसके बाद आता है डैनी कार्वाल, अनसंग हीरो ऑफ रियल मैड्रिड, अनसंग हीरो ऑफ द स्पेन इंटरनेशनल टीम। 7 गोल्स, 8 असिस्ट, 21 क्लीन शीट, 1 यूरो, 1 चैंपियंस लीग, ला लीगा, सुपर कप दे एस्पाना, अनसंग हीरो ऑफ रियल मैड्रिड। यार ये इस बंदा इज बेटर देन वॉकर। व्हेन इट लोग वॉकर को बोलते हैं इज द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, बट आई फील डैनी कार्वाल इज द बेस्ट बेटर राइट बैक इन द वर्ल्ड। वेदर इट इज लॉकिंग डाउन द डिफेंस, वेदर इट इज स्कोरिंग गोल्स, आई स्टिल रिमेंबर द इम्पैक्ट दैट ही डिड इन द चैंपियंस लीग, जहां पे हीज इम्पैक्ट वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर अस टू स्कोर द फर्स्ट गोल। व्हाट अ ब्यूटीफुल 12 months of football डैनी कार्वाल has done. Now my prediction चारों में से किसको मिलना चाहिए? I think according to me the Ballon d'Or should go to जूड बेलिंगम। मेरे रीजन से मैं बताता हूँ। जूड बेलिंगम 100 मिलियन का आया था एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री ऑन द प्लैनेट व्हिच इज रियल मैड्रिड। आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर, वेयरिंग टेकिंग ज़िडान्स नंबर 5। 36 मिनट पे इसने अपना पहला ला लीगा गोल मारा। 2-0 विक्ट्री अगेंस्ट एथलेटिक क्लब हमको मिली। साउंड सेट कर दिया कि बॉस मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ, मैं कोई ऐसा प्लेयर नहीं हूँ विच आई विल टेक सम टाइम टू गेट स्टार्टेड विद। बाकी क्लब्स में क्या होता है, नहीं पहला आते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, जीतते हैं, देखते हैं क्या होता है, बट 36 मिनट पे आके इसने बता दिया कि मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ, चैंपियन लीग जीतना है, ट्रॉफीज जीतना, अपना नाम बनाने वाला हूँ, गैलेक्टिको बनने आया हूँ। दूसरा
playing just behind unconventional strikers Rodrigo and Vinicius Jr. Followed by his debut goal, he scored a brace against Almeria. फिर crucial winning goals in against Celta Vigo and Getafe. स्पेन और मैड्रिड में अब तक at this point वो सीजन में वो टाइम में Bellingham mania was everywhere. Third, the best among the best in the world. He contributed 27 goals for club and country combined. अगर हम penalties वगैरह निकाल ले तो he has only 2 fewer goals than Erling Haaland. Bellingham also chipped in 17 assists. यार ये include करता है Harry Kane और Marcus Rashford वाला in the Euro victory where they won 3-1. और उसके बाद while he led Vinicius Junior helped to score that winner. Assist किसका आया? Bellingham का आया. Fourth, coming as a clutch in the Euro, जब वॉकर का लॉन्ग थ्रो आया, ball went to the orbit of Bellingham, then the ball goes out of nowhere in the span of light. We see an overhead goal by Jude Bellingham in the dying minutes of England, which जहाँ पे गोल मार के साबित कर दिया फैंस को और पूरे वर्ल्ड को बोल दिया who else. तो ये 21 साल का एरोगेंस है ना कि बंदे ने उखाड़ा है. किंग ऑफ क्लासिको, जब बेलिंगम वॉज द कैटलिस्ट इन बार्सिलोना, हम बार्सिलोना के अगेंस्ट बराबर नहीं खेल रहे थे बट ही वॉज द कैटलिस्ट दैट वी वर लुकिंग फॉर इन द टूर्नामेंट, जहाँ पे इसने ओलंपिक स्टेडियम को पूरा साइलेंट कर दिया बाय स्कोरिंग अ स्टूपिड गोल अगेंस्ट बार्सिलोना. 30 यार्ड से जो इसने गोल मारा, सन करके उधर गया, टर स्टेगन के हाथ से अंदर गया. बॉस बड़ा ही प्यारा गोल था और टर स्टेगन के पास तो कोई चांस ही नहीं था टू गेट दैट बॉल. अ हेल्दी एरोगेंस इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मैन हु हैज डन एंड अचीव्ड ऑल दिस एट द एज ऑफ 21 ईयर ओल्ड. जो बोलते हैं ना एट टाइम्स ये ईगो है, बहुत ही इन्फ्लेटेड पर्सनालिटी है, बट एट अ टाइम जो इसकी इंडिविजुअल ईगो और इन्फ्लेटेड पर्सनालिटी थी ना वो एज अ होल टीम को साबित आई. सो दीज आर माई रीजंस व्हाई बेलिंगम शुड बी द विनर. वो मेसी रोनाल्डो ने तो गांड मार के रख दी थी हर जगह पे. उन लोगों ने तो बता के रख दिया था कि यार 40-50 गोल मार देते, बट तो जो बेंचमार्क हम सोच रहे हैं ना बैलन डोर का, वो मेसी रोनाल्डो ने इतना करके रखा था. बट द नॉर्मल बेंचमार्क इज दिस. दैट इज व्हाई अगर मैं देखूँ नो वन इज परफेक्ट. तेरा विनीशियस जूनियर ऑल्सो मिस्ड अ सीजनेबल chunk of the season because of the injury. He failed to win the Champions League and always will remember. This guy is always remembered after Yamal and Nico Williams because of the Euros. तो in a nutshell कोई भी perfect नहीं है and it's not their fault. तो जो मेरा यही पॉइंट है, मेसी रोनाल्डो ने जो हाइप करके रखा हुआ है, जो ऑरा बना के रखा हुआ है टू विन अ बैलन डोर इज स्टूपिड, दैट्स एबनॉर्मल, दैट्स एलियन. बट यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है यार कि बैलन डोर विनर होना कौन चाहिए. अगर मेरे से कोई ओपिनियन से आप नहीं मैटर करते हो, नहीं तालमेल बैठता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं तुम्हारे लिए एज अ पर्सनल रीड करूंगा. एंड अब तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन. मैं हर मंडे लाइव आता हूँ तो बेल आइकन दबाओगे तो मालूम पड़ जाएगा. एंड टिल देन दिस इज जैज साइनिंग ऑफ. पीस.